साथियों, वंदे मातरम। चाय पे चर्चा के इस नवीन अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं गंगा सिंह बगडवाल। साथियों, आज एक विशेष विषय पे हम लोग बात करना चाहते हैं। उसका टाइटल रखा है हमने कि घर की दीमक जो होती है और कॉकरोच को कैसे बाहर किया जाए। आप समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेरा मकसद सीधा सीधा है, जो देश के भीतर के गद्दार हैं उनको कैसे कैसे चिन्हित किया जाए, कैसे चिन्हित करें उनको। कार्रवाई तो तब होगी ना, बाद में होगी, लेकिन चिन्हित तो हमें करना पड़ेगा। वो कैसे किया जाए साथियों? आपने देखा होगा, दुश्मन जो देश के हैं, बाहरी है, उसके लिए तो हमारे पास सशस्त्र सेनाएं हैं जिन पर हमें गर्व है, आपको भी गर्व है। लेकिन जो भीतर के गद्दार हैं, इनका क्या? सबसे बड़ी समस्या है हमारे सामने, हमारे देश के, क्योंकि ये हर देश के कोने कोने में फैले हुए लोग हैं, जो स्लीपर सेल जो हैं। और विदेश में आपको पता ही है कि हमारे देश को प्यार करने वाले कितने ही आपने देख ही लिया होगा। कितने देश चाहते हैं कि हमारा देश अस्थिर हो, अशांति फैले, ये विकसित ना हो पाए, आगे ना बढ़ पाए किसी भी क्षेत्र में। हमारी देश के वीर जवान बाहरी सुरक्षा के लिए तो बिल्कुल तत्पर हैं और बिल्कुल अडिग हैं, लेकिन भीतर का क्या? इन दीमकों का क्या, जो देश को खोखला कर देंगे? इसी के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगा कि ये बात मेरे जहन में है, तो मैं आप तक इस बात को इस माध्यम से पहुंचाऊं, क्योंकि ये पूरे देश के हर राज्य में, हर गली में, मोहल्ले में, क्षेत्र में, हर जगह फैले हैं। कस्बों में गली गली हैं। कोई चाय की ठेली लगाता हुआ मिलेगा आपको, तो कोई साड़ी का काम करता हुआ, कोई चूड़ियों का काम करता हुआ, कोई फर्नीचर का काम करता हुआ। तो आप कैसे चिन्हित करेंगे, कैसे जानेंगे? और इनसे खतरा सबसे ज़्यादा है। ये आपने देखा होगा, जो हमारे इतिहास को अगर आपने देखा होगा, ये देखा होगा कि अगर कहीं भी हमारे जो पहले के राजा महाराजा वीर योद्धा थे वो पराजित हुए हैं, तो घर के गद्दार से हुए। जयचंद का उदाहरण आपको पता है साथियों। तो हमारे देश की एजेंसियों, देश की सरकार, पुलिस प्रशासन, ये के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन कार्य हो रहा है। आपने अभी ज्योति मल्होत्रा का प्रकरण आपके सामने, हमारे सामने साथियों। उनके साथ कई गद्दार लोग 10-12 पकड़े गए हैं। कार्रवाई निश्चित है। जो हमारे देश का खाते हैं, यहाँ का नमक खाते हैं, अन्न खाते हैं, रहते हैं, हवा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी खून में गद्दारी है। तो इनको चिन्हित करने का काम बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें अपने देश की जो एजेंसियों पर पूरा विश्वास है। अगर आज ये हमारी सोच बन सकती है, तो निश्चित तौर पर पूरे देश की सोच होनी चाहिए, और शायद हो रही है। पूरा देश का जो भी जागरूक नागरिक है, इस देश से प्यार करता है, इस मिट्टी से प्यार करता है, वो इस बात को सोचेगा। हमारे भीतर में झगड़े हो सकते हैं, भाई भाइयों में झगड़े होते हैं, पिता पुत्र में भी झगड़े हो सकते हैं, लेकिन गद्दारी नहीं हो सकती। ये माफ करने वाला विषय नहीं है साथियों। तत्काल एक्शन होना चाहिए, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि एक नज़ीर बने। तो मेरा यही कहना है इस वीडियो के माध्यम से अपने देश की जनता के लिए, कि साथियों, सभी कामों को आप सरकार, सेना पर मत छोड़ो। सेना है तो वो देख लेगी, ठीक है, वो तो देख लेगी ना। सरकार है, वो देख लेंगे, पुलिस प्रशासन देख लेगा, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है? क्योंकि हमें इसी देश में तो रहना है। अगर देश अस्थिर हुआ तो उसका फर्क हम पे, हमारे बच्चों पे तो पड़ेगा। तो इसलिए देश के हर नागरिक को आज के संदर्भ पर ज़रूरत है कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पर ध्यान दें, जिस शहर में रहते हैं वहाँ पर ध्यान दें, जिस गली कूचे में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, कस्बे में, वहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हर नागरिक को ज़रूरत है कि इस प्रकार के दीमक कहीं नज़र आए तो उनकी तुरंत सूचना दी जाए।
कोई नया आदमी आए, नया आदमी आपको दिखे कि यार ये कुछ स्थितियाँ इसकी कुछ भिन्न लग रही हैं, तो उसकी जांच पड़ताल भी आप स्वयं कर सकते हैं, स्थानीय प्रशासन को सूचना दे सकते हैं साथियों। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का यही मकसद था कि देश की जनता के लिए कि वर्तमान स्थिति हमारे पक्ष में जरूर दिख रही है, लेकिन ये हमें सचेत भी रहना है। बिना सचेत रहे, सतर्क रहे, वो समय नहीं है अब कि देश की विदेशी कई शक्तियां, कई मुल्क हैं हमारे देश को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं। ये आपने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा होगा साथियों। देश में कैसे अव्यवस्था फैले, कैसे सत्ता परिवर्तन हो, कैसे अब चूंकि कुछ काम हम लोगों के लिए भी है और हमें देखना चाहिए, मेरा ये सोच है। आपकी भी शायद यही सोच होगी कि किस प्रकार के जो दीमक हैं इनको कैसे, सबसे पहली बात तो चिन्हित करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। चिन्हित कैसे किया जाए, कार्रवाई तो बात की बात है, इनको चिन्हित कैसे किया जा सकता है, तो इसी प्रकार से किया जा सकता है। ये हमारी भी ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटी है। तो मेरा आज वीडियो सिर्फ इस मकसद से बनाने का उद्देश्य था। और मैं एक नई बात आपको बताना चाहता हूँ कि कल या परसों से एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि कुछ पुरानी यादों को, बचपन की यादों को, और एक ऐसी जगह लेके जाएंगे जिसको कहते हैं दुनिया का स्वर्ग। तो हमने सुना होगा, कश्मीर को भी कहते हैं, और भी कई प्रदेशों में ऐसे हैं। लेकिन जिस स्वर्ग की बात मैं करना चाहता हूँ उसके बारे में कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। और हमने यथार्थमोद जीवन को जिया है साथियों, और जहाँ पे जिया है, जो लोग रहते थे, उनकी बातों को भी आपको सुनाऊंगा। और आपको लगेगा वास्तव में कि यार ये हाँ वास्तव में स्वर्ग की स्थिति है। अगर देश के अंदर, आज पूरी दुनिया के अंदर कहीं कोई जगह है, तो वो जगह मुझे लगता है कि वहाँ का पानी ही ऐसा है, पानी में ही गुणवत्ता है कि पराये भी, बाहरी लोग कुछ नहीं। वहाँ पे जाति न धर्म, आप देखेंगे न जाति है, न धर्म है, न कुछ है। तो वहाँ पे सब लोग क्यों, कैसे मिल के रहते थे, इतना प्यार मोहब्बत कहाँ से आता था साथियों। तो वो कल के या परसों के वीडियो में आप देखेंगे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता।